अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि वो कौन सी ऐसी खूबी है जो अगर एक लीडर में नहीं है तो फिर लीडर नहीं है। मैं सिर्फ एक ही खूबी बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये खूबी कितनी ज़रूरी है एक लीडर के लिए। अच्छा, वो खूबी है एम्पैथी का होना, कि आप कितने एम्पैथेटिक हैं, उर्दू में जिसे हम हमदर्द कहते हैं। अगर एक इंसान जो अपने आप को लीडर कहता है लेकिन उसमें अगर हमदर्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो वो लीडर नहीं। अच्छा, वो लीडर क्यों नहीं है? पहले तो मैं आपको लीडर का एक आउटपुट बताता हूँ। फर्ज करें किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टीम में जो लीडर होता है उसका कोई और काम हो ना हो, लेकिन एक काम जरूर होता है जिससे हम कहते हैं कि वो मोटिवेट करता है अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को, अपने फॉलोअर्स को। वो मोटिवेट करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मोटिवेशन जो है वो एम्पैथी कैसे मोटिवेशन को क्रिएट करती है। अच्छा, इसके लिए एक साइकिल है, वो मैं आपको साइकिल समझाता हूँ कि एम्पैथी जो है वो मोटिवेशन जो है वो स्टेप वाइज क्रिएट करती है। और मैं साथ न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा। उसमें से पहली जो चीज एम्पैथी क्रिएट करती है ना, वो किसी को समझना है, अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि अगर आप एम्पैथेटिक है ना, अगर आप एम्पैथेटिक है तो आप अगले पर्सन को उसी तरह फील करोगे जैसे वो फील कर रहा है, जो उसके साथ गुजर रही है। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग की, जब आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि एम्पैथी में अंडरस्टैंडिंग है, आप एम्पैथेटिक हैं, आप अगले को उसी पेज पे रखोगे, बल्कि आप अपने आप को उसी पेज पे रखोगे जिस पेज पे वो आपका सामना दोस्त है, सामने बैठा दोस्त है, या आपका टीम मेंबर है, या आपका फॉलोअर है, या जिसे आप लीड कर रहे हैं। जब आपको उसकी फीलिंग अपने अंदर फील करते हो तो इसको सही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कि आप सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, इसका मतलब है आपने उसका अभी हाल नहीं जाना। जब आप उसका हाल जानते हैं तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है। और अंडरस्टैंडिंग की निशानी ये है कि जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो बंदा आपसे बात करना चाहता है। जब बंदा आपसे बात करना चाहता है तो वो ट्रस्ट फील करने लग जाता है। जैसे वो आपसे वो बात करेगा, होगा क्या? अच्छा, पहले अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? जब आप अंडरस्टैंड किसी को करते हैं तो अंडरस्टैंड जब आप कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक न्यूरो साइंटिफिक एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। अंडरस्टैंड वही बंदा किसी को सही कर सकता है, यानी कि उसमें सही एम्पैथी होती है जिसमें मिरर न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आपके अंदर वो एक्टिव हैं। अब इसके ऊपर एक अलहदा मैं टॉक दूंगा कि आप मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव कैसे कर सकते हैं। अब आपके जब मिरर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं तो जो बंदा फील कर रहा होता है, आपके मिरर न्यूरॉन उसको एज सच कॉपी कर लेते हैं अपने अंदर, और आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं। जब आप वैसा फील करना शुरू कर देते हैं तो अगले बंदे का दिल करता है कि आप वो आपसे बातें करें। जब वो बातें करेगा ऑब्वियसली आप उसके प्रॉब्लम सुनेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देंगे। जब आप उसकी बात गौर से सुनते हैं ना, उसको और अच्छा लगता है, क्योंकि आप पहले अंडरस्टैंड उसे कर चुके हैं, आप में एम्पैथी है। जब आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं उसको और अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जैसे ही आप किसी को सुनते हैं, लिसनिंग में इतनी पावर है, उसको अगले बंदे को मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं किसी के सामने बैठा हूँ, तो उसने मेरे से बात करना शुरू की, तो मैंने क्या किया, उसके सामने उसको लगा कि मैंने सेल फोन ऑफ किया, ये मैंने सेल फोन ऑफ किया, ये रख दिया। अब मुझे बताएं अगले बंदे को कितनी खुशी होगी। खुशी इसलिए होती है कि जब आप किसी को सुनते हैं, जब आप किसी को सुनते हैं तो आपका ब्रेन का एक एरिया है जिसे हम रिवार्ड सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है ना तो उससे एक केमिकल खारिज होता है जिसे हम डोपामीन का। अब डोपामीन का काम ही ये है कि आपको प्लेयर देता है, आपको प्लेयर मिलती, ठीक है। या आपके पास सेल फोन नहीं है कि फर्ज करें एक और मैं आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई बंदा बात करने लगा ना, आप हल्का सा ऐसे आगे होके बैठे, ठीक है ना, वो जितनी बात वो कहना चाह रहा ना उससे ज्यादा कहेगा। क्यों? उसे मजा आ रहा है। क्योंकि जब आप उसको लिसनिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ, तो उसका रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होती है और अब वो अच्छा फील करता है। अच्छा, जब उसकी डोपामिन रिलीज होती है, आप उसे सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही, पहला प्रोसेस था अंडरस्टैंडिंग, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। कम्युनिकेशन में ये रिवार्ड सिस्टम एक्ट करता है। जब आप उसे गौर से सुनते हैं, उसको अच्छा लगता है,
अच्छे लगने के प्रोसेस के अंदर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। जब वो ट्रस्ट करना शुरू करता है ना आपके ऊपर, फिर आप उसको जिधर मर्जी लेके जाएं वो आपको फॉलो करेगा। फिर वो मोटिवेट हो चुका है। इसका मतलब है कि एम्पथी के जरिए जो मोटिवेशन होती है वो अंडरस्टैंडिंग से होती है, फिर कम्युनिकेशन होती है, फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर वो इंसान मोटिवेट होता है। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट कहां से हुआ? हमदर्दी से हुआ, एम्पथी से हुआ। अब अगर एम्पथी नहीं है तो, जिसमें एम्पथी नहीं होती वो पता क्या होता है? एक तो नार्सिसिस्टिक होता है, यानी कि अपनी सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है। अगला बंदा थक जाएगा, आपकी कितनी तारीफ करेगा? इसलिए वो लीडर नहीं होगा। अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा, लीडर नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को जब अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझने लग जाते हैं, अपने बारे में तारीफ करना लगे, अगला बंदा तो बोलता ही नहीं, कहता यार इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, जो बातें करनी इसको करने दो। इसका क्या मतलब है? अगर आप में एम्पैथी नहीं है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, आप में रेजिलियंस नहीं होगी, ठीक है ना, आप में फिर क्या होगा? आप में अग्रेशन होगा, आपके अंदर एंजाइटी होगी, आपके अंदर स्ट्रेस होगी। तो क्या ख्याल है कि ऐसे ऐसा बंदा लीडर हो सकता? कभी नहीं हो सकता। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लीड करना चाहते, वो लोग जो लीडर बनना चाहते, वो ये सुन लें कि अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, एम्पैथेटिक नहीं है, हमदर्दी नहीं रखते, तो अपने साथ से लीडर जो है वो साइड पे कर दें। फिर आप लीडर नहीं है, कुछ और है। तो इंशाल्लाह एम्पथेटिक कैसे बनना, देखें, एम्पथी का होना ये चॉइस नहीं है। ये नहीं कि आप एम्पथेटिक, ये आपको बनाना पड़ता है। इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती। जिस तरह अक्सर मैं कहता हूं, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड थ्रू एफर्ट्स एंड पेशेंस। लीडर्स कभी भी, ये अक्सर आपने सुना, नहीं लीडर पैदा होते हैं, नहीं नहीं भाई, ये एफर्ट। देखिए, अगर लीडर पैदा होने होते हैं ना, तो फिर कोई परसेंटेज तो होती ना कि लाइक इतने लीडर हैं, इतने नॉन लीडर हैं, ऐसे नहीं है। अब कई कंट्रीज में देखे बहुत ज्यादा लीडर्स हैं, कईयों में है ही नहीं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह लीडर्स को बनाना पड़ता है, शेप करना पड़ता है। और कैसे? थ्रू एफर्ट्स एंड पेशेंस। ठीक है, तो आप उसमें उसमें जो एफर्ट है ना, एफर्ट किस पे आपने करनी? एम्पथी के ऊपर करनी। एम्पथी होगी तो आप लीड कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अलहदा दूंगा कि आप एम्पथी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को एम्पथेटिक बना कैसे सकते हैं। देखिए, ये चॉइस नहीं है। एम्पथेटिक होना, इसके ऊपर मेहनत है, आपके दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग्स है, ग्रूमिंग्स हैं, बड़े लोगों के साथ बैठना है, लीडर्स के साथ बैठना है, सिटिंग करनी। सो क्या है? लीडर्स आर नॉट बोर्न, they are made through efforts and patience. So if you have still any question, please do ask me, write me in the comment section, and definitely I will answer. Thank you.